आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तुम्हें पता है, जुनैद के पेरेंट्स ने मुझे और जुनैद को साथ में देख लिया था और जुनैद ने अपने डैड को खुश करने के लिए जो ज़रफ़शाह से झूठा प्यार का नाटक रचाया था ना, वो सब फ्लॉप हो गया। मारू और मारे आप मुझे और मारे। आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? ऐसा करी जान से मार दे मुझे। नहीं, जान से नहीं मारूंगा तुम्हें और ना ही मरने दूंगा, वरना तो तुम्हारी सजा ही खत्म हो जाएगी। उसी की वजह से डैड ने नैना के इंसल्ट किया और मॉम और डैड ने मेरे और नैना के रिश्ते के लिए मना कर दिया है। तो ये जुनैद का गिफ्ट है। काफी सज रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर। कोशिश करूंगी कि ये सजावट कभी भी कम ना हो। कभी मध्यम होने लगे ना तो दोबारा तुम्हें निशान गिफ्ट कर दिए जाए। आपसे और तो कोई क्या की जा सकती है? बहुत बातें बनानी आती है ना? क्या तुम उन तवक्कुआत पे पूरी उतरी हो जो तुम्हारे मामू जान तुमसे लगाकर तुम्हें इस घर में लेकर आए थे? ये सिला दिया तुमने, ये सिला दिया उनकी मोहब्बतों का, उनके एहसान का, उनके जवान बेटे को ऐसे मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया तुमने। मैं आपकी और आपके बेटे की बदगुमानी दूर नहीं कर सकती। बदगुमानी नहीं है ये मैडम, हकीकत है। तुम जानबूझकर उस खूनी लड़की को अपने साथ गांव लेकर गई थी ताकि उसे पट्टी पढ़ा सको तैमूर को कैसे मोहब्बत के नाम पर जहर देना है। मानी जान, क्या मानी जान? अब जाओ, जाकर बताओ अपने मामू को, दिखाओ ये निशान। कह देना माँ की बद्दुआ है, उसकी ममता की बद्दुआ है जो अपने बेटे को इस हाल में देखकर मेरे दिल से निकली है। मैसेज भी दे देना, उन्हें कह देना मोमानी जान ने कहा है कि अपने बेटे को इस हाल में देखने के बाद कोई धमकी मुझ पे असर नहीं करे। जिब्रान साहब रिजाइन खुद देकर गए हैं या? सर एचआर में मेल किया था। मुझे पूरी उम्मीद थी इस बात की। सर क्या कर रहे हैं आप? मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप ये ले जाइए और अकाउंट में बता दें कि उनकी जितने भी ड्यूज हैं, बेनिफिट्स हैं, 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी के साथ उनको दे दी जाए। ओके सर। वैसे डैड, आप जिब्रान साहब से मिले? आपकी बात हुई होगी उनके रिजाइन के हवाले से। नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था तो वहां मुलाकात हुई थी। तो ज़रफ़शाह के साथ नहीं गए थे आप? गया था मैं, जरी तैमूर की आयात करने जा रही थी, रास्ते में तैमूर का फोन आ गया। ये तुम इतना कुरेद की मुझसे क्यों पूछ रहे हो सब कुछ? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। लेकिन जरी तो मेरी पाबंद है ना। क्या जरूरत थी उसे तैमूर के हादसे के बाद तारा से मिलने की? तुम्हें क्या लगता है वो तारा से मिलने गई थी? गलत समझ रहे तुम। अगर मैं गलत भी हूं ना डैड, तब जरी को अपनी जबान में समझा दीजिए कि वो तारा से कोई ताल्लुक ना रखे। जरी तारा से मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने नैना से ताल्लुक ना तोड़ा तो सारे जहां में बदनाम हो जाओगे और मेरा नाम भी बदनाम करोगे। You may go now. हाँ, बी माई गेस्ट एनी टाइम। भाभी के साथ आओ, बेटे को भी लाओ। अच्छा ठीक है। हाँ, तुम मशवरा कर लो भाभी से, फिर मुझे फोन करके बता देना, मैं वेट करूंगा तुम्हारी कॉल का। ओके बाय।
किसका फोन था? अरे एक दोस्त है मेरा, काफी बरस अमेरिका में रहा है, अब वापस आया है तो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तारा के बारे में पता चला था तो तारा से मिलना चाह रहा है। तुम्हें क्या लगता है तारा मान जाएगी? मानना तो पड़ेगा। तो क्या तुम उसके साथ जबरदस्ती करोगे? यार चाहता तो नहीं हूं जबरदस्ती करना, लेकिन अगर करनी पड़ी तो करूंगा। भूल है तुम्हारी। क्यों? देखो, तारा अगर अपना फैसला बदलने वाली होती तो तैमूर के सामने हार मान चुकी होती। देखो, तैमूर के घर का और हमारे घर में जो मसले पैदा हो गए हैं ना, उसके बाद जरा मुश्किल ही है। अगर तारा मान भी जाए अब दोबारा, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो, लेकिन जिब्रान जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। राइट, लेट्स सी क्या होता है। आंटी पापा क्या करने जा रहे हैं? वही जो पेरेंट्स का फर्ज होता है। मैंने आपको भी समझा दिया था और पापा को भी। तुम्हारे समझाने से जिब्रान मान जाएगा? नहीं ना, और उसे मानना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा बाप है, माँ बनकर पाला उसने तुम्हें। लेकिन रूबी आंटी, सब पेरेंट्स ऐसे ही चाहते हैं कि उनकी बेटी सारी जिंदगी उनके साथ रहे, लेकिन सारी जिंदगी साथ रख नहीं सकते। लेकिन मैं आपको ये मुमकिन करके दिखाऊंगी। तुम इस तरह जिब्रान पर जुल्म करोगी? पर आंटी, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख होता है कि उनकी बेटी सारी जिंदगी की दहलीज पर बैठी रह जाए, सुहाग की मेहंदी रचाए बगैर। मैंने अपने माँ बाप पर बहुत जुल्म किया, वो यही दुख लेकर इस दुनिया से चले गए। मैं अपने आप को आज तक माफ नहीं कर सकी हूँ। तारा, तुमने रूबी नहीं बनना, नाकाम मोहब्बत के पछतावे के साथ नहीं जीना, सुलग सुलग की जिंदगी नहीं गुजारनी है। जिसे आप नाकाम मोहब्बत कह रही हैं वो तो आज भी जिंदा है ना। क्या मतलब? ये कुर्बानी अपने पापा के लिए दी थी। प्लीज तारा। नहीं, मुझे बोलने नहीं दी। अगर आप अपनी मोहब्बत को जिंदगी दे देना तो फिर मैं भी मान जाऊंगी। तारा, ये नामुमकिन है। और अगर इस नामुमकिन को मैंने मुमकिन बना दिया तो? भूल है तुम्हारी। जिब्रान आज तक अपनी मोहब्बत को भूल ही सका है। वो भी मेरी तरह ताहिरा की मोहब्बत का पाबंद है, ये जानते हुए भी कि उसकी मजबूरी। क्या आप चुप क्यों कर गए? कैसी मजबूरी? क्या क्या मामा पापा से मोहब्बत नहीं करती थी क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मजबूरी थी मामा को? मौत, ताहिरा की मौत। मौत से बढ़कर क्या मजबूरी हो सकती है? अगर मामा की मौत उनकी मजबूरी बन गई थी तो उनकी मोहब्बत उन्हें नई जिंदगी भी तो दे सकती है ना। तुमने भी तो अपने पापा की खातिर तैमूर की परवाह नहीं की। अब तक बेहिसी के खौल में खुद को जकड़े बैठी हो ना, खुद पर भी जुल्म कर रही हो, तैमूर पर भी। तुमने भी तो अपने पापा की खातिर तैमूर की परवाह नहीं की।
अब तक बेहिसी के खौल में खुद को जकड़े बैठी हो ना, खुद पर भी जुल्म कर रही हो, तैमूर पर भी। मैं मजीद इस खून की अजियत को नहीं बर्दाश्त करूंगी। बेहिसी की इस अजियत से खुद को आजाद करवा लूंगी तैमूर। थैंक यू सुजात साहब, मेरा इस्तीफा कबूल करने के लिए। क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? पापा वो रूबी आंटी। बेटा चली गई वो रूबी आंटी। क्या चली गई? अच्छा सुनो, रूबी ने बात की है तुमसे कोई? जी की थी, मगर नहीं बेटा, बस मैंने फैसला कर लिया है। पापा प्लीज। सॉरी बेटा, मुझे अब तुम्हारी शादी करनी है। दावर और उसकी फैमिली सब बहुत अच्छे लोग हैं, छोटी सी फैमिली है। पापा देखो बेटा, मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों बन के पाला है, पूरी जिंदगी कोशिश की है कि किसी चीज की कमी ना रहे, और एक अच्छे बाप होने के नाते मैंने तुमसे तुम्हारी पसंद कई बार पूछी है, मगर तुम्हारी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। तो बस अब मेरी बात मान लो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अभी भी तुम्हें वक्त चाहिए? जी पापा, आप फिलहाल दावर अंकल और उनकी फैमिली को आने से मना करते। किसी फैसले पे पहुंचना चाहती हो? फैसला तो हो चुका। मैं सुन रहा हूं, बोलो। मैं आपको बता दूंगी। क्या आपने रिजाइन कर दिया? हाँ कर दिया। जो कुछ हमारी फैमिलीज के बीच में हो चुका है, उसके बाद अब मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। और नमक हरामी का मेडल नहीं सजा सकता अपने ऊपर। मगर पापा, ताना तो जैनी आंटी ने दिया था, सजाद अंकल या तैमूर? तारा, अगर तुमने अपनी सोच अब बदल ली है तो मैं वो होने नहीं दूंगा जो तुम चाहती हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आप कहीं जा रही हैं? हाँ बस वो डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट था तो वहां जा रही थी, लेकिन अभी टाइम है, तुम बैठो ना, चलो। दरअसल मुझे जुनेद ने तैमूर के बारे में बताया, तो मैं बस उसी से मिलने आया। बस बेटा क्या बताऊं, अल्लाह ने नई जिंदगी दी है मेरे बच्चे को, वरना दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो किसी लड़की की वजह से? हाँ, वो जुनेद की बीवी की दोस्त है ना, उसी के कहने पर सब कुछ करती है वो। मेरे बेटे की सादगी का कैसा फायदा उठाया है इन लोगों ने। बुरा मत मानिएगा आंटी, आपने आस्तीन के सांप पाल रखे। क्या बताऊं मैं तुम्हें बच्चे, ये लड़की हमारी मजबूरी बन गई थी। सजाद ने अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए मेरे बच्चे को कुर्बान कर दिया। जुनेद को तो इनकार कर देना चाहिए था आंटी। अरे किया था, लेकिन मैं या जुनेद सजाद की धमकियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। अंकल ने बहुत ज्यादती की आपके साथ और जुनेद के साथ। क्या बताऊं मैं तुम्हें, रंगे हाथों पकड़ा उस लड़की को जादू टोने करते हुए, मगर सज्जाद उनके दिल में अपनी भांजी के लिए इतना सा शक भी नहीं आया। कैन यू बिलीव दिस? आंटी, ये लड़की तो बहुत खतरनाक है आप सबके लिए। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं तो खुद इतनी अपसेट हूँ। देखो जरा, पहला वार इसने तैमूर पे किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी सादगी से खेलकर। सो सॉरी आंटी,
मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब कुछ सुन के। आपको चाहिए कि आप फौरन इस लड़की से निजात हासिल कर लें। You're right. आंटी वो तैमूर किधर है? वो तो सो रहा है बच्चे। सो रहा है। आपने भी जाना है। मैं बाद में आ जाऊंगा, आप प्लीज ये बस फूल उसको पहुंचा दें। बिल्कुल भी नहीं, आप बैठो, चाय पी कर जाना, मैं रुक जाती। पर डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला है और जाना बहुत जरूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फील लाइक होम। सो स्वीट आंटी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सी यू सून। फैजी साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वो तैमूर की इयादत के लिए आया था। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है, आप बैठिए, मैं देखती। वो आंटी से बात हुई थी, वो बता रही थी कि तैमूर सो रहा है, तो उसे डिस्टर्ब मत करें। तैमूर पहले से काफी बेहतर है, चल फिर भी सकता है, बस बाजू थोड़ा जख्मी है। मैं बुलाती हूँ। सुनिए, आपको देख के तो आपकी इयादत करने का दिल कर रहा है। ये क्या हालत बना रखी है आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर आपकी आंखें आपका साथ नहीं दे रही। पलकों पे अटके आंसू बता रहे हैं कि जुनैद की बेरुखी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिक्र नहीं करें, मैं आपके हर आंसू का जुनैद से हिसाब लूंगा। आप खुद को तना मत समझिएगा। आप प्लीज जुनैद से कुछ मत कहिएगा। जुनैद बहुत नाशुक्र है इंसान। किस चीज की कमी है आपके अंदर? जैसा पाकीज़ा हुस्न, ये सब्र, ये वफादारी, ये जुनैद को कहाँ मिलेगी? Come in. सर साइन करवाने थे। डैड चले गए? जी सर, चले गए हैं। गुड। सर साइन। बाद में आना। हेलो, हाँ बोलो जुनैद। मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। सॉरी जुनैद, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ कि तुम्हारी एक कॉल पर रेडी हो जाऊं। और वैसे भी तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं बार बार अपने अब्बू से बहाना नहीं बना सकती, समझे? कहा था ना मैंने तुम्हें। डैड आज रकम जरी को दे देंगे। नैना प्लीज, मैं इतनी जल्दी घर जाकर खुद को टेंशन में नहीं डालना चाहता। कितने बेबस हो ना तुम कि तुम्हें छोटी सी रकम मांगने के लिए अपनी बीवी से सिफारिश करानी पड़ती है। तुम सब जानती हो यार। बस मैं आ रहा हूँ। ओ प्लीज जुनैद, अब्बू की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, मैं अभी उन्हें हॉस्पिटल से लेकर आ रही हूँ। तो ठीक है ना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आ जाओ तुम। नहीं, एक काम करो, तुम आ जाओ और अब्बू को आज खुद जवाब दे देना कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, और उस हर सवाल का जवाब देना जो एक बेटी का बाप किया करता है। प्लीज अब्बू, पी लेना दवा। नहीं पीनी है बेटा मुझे ये दवा, तंग आ गया हूं।
हलक में ये जहर उंडेल उंडेल कर। क्या हुआ है अब्बू? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? देखे ना आप ही, अब्बू दवा नहीं पी रहे। अच्छा लाओ इधर, मैं बनाऊं। तुम जाओ जाके चाय का इंतजाम करो, और हाँ साथ में शामी कबाब भी फ्राई कर लेना। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ वो अब्बू को देखने के लिए कोई आ रहा है। रजी भाई? नहीं, रजी का दोस्त। रजी भाई के दोस्त मतलब रजी भाई भी आएंगे? बीना जाओ प्लीज, मुझे इनको दवाई पिलानी है, जाओ। अब्बू ये ले दवाई पी ले प्लीज, मेरी खातिर। पहले ये बताओ कि तुमने बीना की शादी का क्या किया? अब्बू सारे इंतजाम हो गए, बस वो फर्नीचर और खाने के इंतजामात रह गए, वो भी हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ मैं हूं ना, चले आप दवाई पी लें प्लीज। मेरी बच्ची, अपने लिए भी कुछ सोचा है तुमने? सोच रखा है ना, अपने अब्बू को जल्दी से उनके पैरों पर खड़ा करना है। चले आप जल्दी से ये दवाई पी लें, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। चले चले ये पी लें। गुड बॉय। मुझे भलाए मत करो बेटा, और ना ही पैसा पानी की तरह इस तरह बहाओ। मैं जानता हूं ये सांस का मर्द है, ये इतने जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मर्ज ना मैं जल्दी खत्म कर दूंगी, बस आप भरोसा रखें मुझ पे। और हाँ अब आपने आराम करना है, मैं यहीं आपके पास बैठी हूँ, ठीक है? चले लेटे लेटे। लगता है काफी देर सोए हैं आज आप। मैं 2 बार होकर जा चुकी हूँ। जुनेद के दोस्त है ना रजी, वो भी आए थे आपकी इयादत के लिए। वो क्यों आया था भाभी? तो हम राज है भाई और नैना की मोहब्बत का, सब जानते हैं। मालूम तो हमें भी है, हमराज तो हम सब हैं। जिस तरह से हम बेबस हैं उसी तरह से वो भी बेबस होगा। खैर छोड़ो, ये सूप खत्म कर लेना। भाभी तारा से कोई बात हुई थी आपकी? तैमूर, तारा का नाम लेने पर भी पाबंदी है, ये बात जानते हैं आप। और मैं आपसे यही कहूंगी कि बेहतर यही होगा अगर आप तारा को अपने दिल से निकाल दें। दिल पे रखने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना भाभी। अगर तारा ने आपको कबूल कर भी लिया तो यहाँ तारा को कबूल कौन करेगा? मामू जान, मुमानी जान ये नहीं चाहेंगे। आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब भी तो सारे रास्ते बंद हो गए। जबरान अंकल कभी भी तारा का साथ नहीं देंगे, इसीलिए आपको अपने दिल की बात दिल में ही रखनी चाहिए। मैं जबरान अंकल से सॉरी कर लूंगा। जबरान अंकल माफ कर भी दें तो तारा को यहाँ कौन कबूल करेगा? कोई भी नहीं। आप सूप खत्म कर लें,
अंकल, क्या जरूरत थी आपको हॉस्पिटल से वापस आने की? अभी भी आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। मैं अपनी बेटी पे मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। मेरी बेटी ने मेरी खातिर बहुत दुख सहे हैं और अपनी खुशियां तक मुझ पे कुर्बान कर दी हैं। अबू ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना आपसे, मेरी खुशियां आपकी सलामती में है। अंकल, कल हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और आपको एडमिट करवा देंगे, और जब तक आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते आप वहां से वापस नहीं आएंगे, प्लीज। बेटा बस दुआ करो, मेरे मरने से पहले मेरी दोनों बेटियां अपने घर की हो जाए, बस यही मेरी ख्वाहिश। परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपकी छोटी बेटी की भी शादी हो जाएगी और बड़ी बेटी की। मैं सोच रहा था तुमसे मुलाकात होगी तो जरी से भी मुलाकात हो जाएगी। असल में जरी और मेरे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक है नहीं, यहाँ बीवी बात। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे सामने ये बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन है, मगर तुम्हारी मजबूरी मैं उसी दिन समझ गया था जब तुम निकाह के बाद उसको घर छोड़ गए थे। मुझे हमदर्दी है तुमसे। तुम्हारी पसंद नैना जी जैसी ही होनी चाहिए थी, साथ देने वाली, जिंदगी को समझने वाली। हाँ, I'm so lucky। लेकिन क्या करूं, डैड की जिद के हाथों मजबूर हो गया था, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मगर अब तो तुम्हारी मजबूरी खत्म हो गई है, मामू के भी मोहताज नहीं रहे तुम। क्या मतलब? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि जरी के पास कितनी ज्यादा दौलत आ चुकी है। कैसी दौलत? मेरे बाबा जाने से पहले अपनी सारी जायदाद जरी के नाम कर गए, और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, बस जो मेरी मां के हिस्से का था वो। तो तुम्हें अपने बाप की जायदाद से कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ जरी दबा के बैठी। अच्छा एक बात बताओ, ये लड़की तारा जो जरी के साथ गांव आई थी, कौन है? यही तो वो लड़की है जिसने जरी को सारी मक्कारी और चालाकी सिखाई है, जादू टोना करना सिखाया है। बहुत चालाक लड़की है ये। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि जरी ने तो आज तक उफ कहना नहीं सीखा। अच्छा एक बात बताओ, ये रजो और रहमते नामी औरतें, तुम्हारे घर में कोई आना जाना तो नहीं है इनका, या जरी से कोई ताल्लुक? नहीं, मैं नहीं जानती। कोशिश करना कि जान जाओ, क्योंकि यही जरूरी है। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा कजन नहीं बल्कि भाई हूं, क्योंकि मेरे हक के साथ साथ वो तुम्हारा हक भी खा चुकी है। खाना आ रहा है। रूबी आंटी प्लीज आप आपस से बात करें ना। तारा मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ? जी प्लीज। तारा मैंने उस वक्त भी दिल की बात दिल में रखी जब दिल को समझाना बहुत मुश्किल था। अब तो मेरे दिल को भी सब्र आ गया है। तारा वक्त बहुत गुजर चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं आंटी, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, इस घर को आपकी जरूरत है। अगर आप एक बार हाँ कह देना तो मैं पापा को खुद मना लूंगी, आप दोनों की बुजुर्ग बन जाऊंगी। नहीं तारा, इतना अरसा मैंने अपनी खुददारी का सौदा नहीं किया। अपनी तन्हाइयों से लड़ते लड़ते उन्हें ही अपना दोस्त बना लिया है।
अब उनसे मैं दोस्ती खत्म नहीं कर सकती। आंटी प्लीज तारा, मुझे मजबूर नहीं करो। अच्छा, अगर पापा आपसे खुद बात करें तो? इनकार तो मैंने पहले भी नहीं किया था। अब आंटी आप घर आएंगी ना? हाँ, कल आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। सी यू। जुनैद, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मैं तो कह रहा था यहाँ से मेरे अपार्टमेंट चलते, कॉफी शॉफी पीते हैं कुछ। नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं। एक्चुअली हम किसी और काम से निकले हुए थे। नैना के फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें हॉस्पिटल जाना था, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी थी। नैना जी के वालिद? क्या हुआ आपके वालिद को? जी उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। ओहो, मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैंने बहुत वक्त ले लिया आप लोगों का। नो, इट्स ओके। आपसे मुलाकात हो गई, अच्छा हो गया। काफी कुछ जानने को मिल गया मुझे, अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ, मैं बहुत खास दुआ करूंगा आपके वालिद के लिए। पापा ये क्या, आपने खाना खुद निकाल लिया, मुझे बताया ही नहीं। ये क्या, खाना ठंडा हो गया है? आवाज क्यों नहीं दी मुझे? पहले तो यही सोच रहा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही खाना खा लूं, लेकिन चलो अब बैठी गई हो तो खाना शुरू करो, ये ना। पापा क्या बात, आप परेशान हैं? हाँ बेटा, मैं परेशान, और मेरी परेशानी की वजह तुम। बाहर की चीजें, ऑफिस की टेंशन्स मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन अगर किसी बात का ताल्लुक तुमसे है तो हाँ, मैं परेशान होता हूँ। तो मैंने आपको कहा था। मना कर दिया ना मैंने, और तुम्हें दी हुई मोहलत भी याद है मुझे। तुम मेरी बेटी हो या माँ? मैं ना आज से आपकी माँ ही हूँ। अब माँ अपने बेटे के बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? चुप हो जाओ और चुप करके खाना खाओ। माँ ना बनना मेरी। आप भी अच्छे बेटे बन जाए। अब बेटा अपनी माँ की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल। अच्छा ना पापा, मैं आपको समझा रही हूँ। मुझे सुनना ही नहीं, चलो खाना खाओ। गरम तो कर लूं। जाओ करो। नैना, परेशान क्यों हो? अब तुम्हारे अब्बू का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना बहुत जरूरी था। मैं खुश हूँ कि अब्बू का इलाज अब प्रॉपर होगा, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी परेशान भी। अगर जरी को विरासत में इतना कुछ मिला है तो तुम्हारी हेल्प तो वो कर सकती है। नहीं, मुझे जरी से किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं। उसका तुम्हारा हेल्प करना बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि जो तुम्हारी मलकियत है कल को वो सब कुछ मेरा होगा। नैना, जब मैं तुम्हारा हूं तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही हुआ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि जरी का भाई मुझे कुछ अजीब लगा। मतलबी, खुदगर्ज। उस शख्स को ना अपने से थोड़ा सा दूर ही रखना। तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है, और मुझे वो दोस्त के रूप में दुश्मन लग रहा था। नैना, जो जरी का दुश्मन है ना, मुझे उसकी दोस्ती पे शक नहीं करना चाहिए।
नहीं जुनैद, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हारे ससुर ने बेटे के नाम कुछ नहीं किया। होंगी उसमें 10,000 बुराइयां, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये सब कुछ जरी और तारा का किया हुआ है। तैमूर, तुम यहाँ बैठे हो? भूख लगी है, खाना लगाऊं मैं? नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। आपने भी खाना नहीं खाया, भाई का इंतजार कर रही। मेरा इंतजार तो पता नहीं कब खत्म होगा। लगता है मेरी तरह आपकी जिंदगी भी इंतजार की सूली पर अटकी है। तैमूर प्लीज खुद को अजियत मत दो। मेरी जिंदगी तो एक जगह ठहर गई है, लेकिन तुम्हारे पास तो वापसी का रास्ता है। क्या फायदा भाभी, क्या फायदा उन राहों का जो मंजिल तक ना पहुंच सके। तरस नहीं आता आपको मुझ पर? नहीं तैमूर, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम। भाभी प्लीज प्लीज भाभी, एक बार मेरे लिए आप तारा से तो बात करके देखें प्लीज, मेरी खातिर। तैमूर प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं तारा से मिलूं। एक तारा ही तो मेरी हमदर्द है, लेकिन जुनैद। भाभी आप भाई से इतना क्यों डरती हैं? आप जितना उनसे डरेंगी वो आपको उतना ही प्रेशराइज करेंगे। आपको समझ में क्यों? भाई बहका रहे हो मेरी बीवी को। तुमने और तारा ने मिलकर इसे और बदजबान और बदतमीज बना दिया। हर किसी के सामने अपना रोना रोती हो ना। तैमूर को तुम बेवकूफ बना रही हो। तैमूर के सामने तारा का मातम करके दबी चिंगारियों को हवा दे रही हो। नहीं जुनैद, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और तैमूर तो कोई और बात कर रहे थे। क्यों तैमूर, बताओ जुनैद को। गांव से मैं नहीं आया, तुम आई हो। और ना ही मैं कोई गूंगा बहरा अंधा हूं। बस भाई, क्या समझ रहे हैं आप? भाभी तो मुझे सिर्फ समझा रही हैं कि मेरा शौहर बहुत वैशी है, जालिम है, दरिंदा है ना? और तुम क्या हो? मक्कार जादूगर।